आखिर अमेरिका के उस पायलट का क्या हुआ जो पिछले कई घंटों से ईरान में कहीं लापता बताया जा रहा था, जिस पर ईरान ने 60,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम रख दिया था, जिसको ईरान और अमेरिका दोनों ढूंढ रहे थे। उस पायलट पर रात भर का अपडेट क्या है, कौन से और किसके न्यूक्लियर ठिकाने पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, इस पूरे एपिसोड में नेतन्याहू ने एक बार फिर से एंट्री लेकर क्या कहा है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी दोस्तों इस वक्त की रात भर की अपडेट पर। दोस्तों इस युद्ध के जो हालात हैं वो लगातार भीषण पर भीषण होते जा रहे हैं और दोस्तों जिस पर सबकी निगाहें, एक्चुअली में पूरी दुनिया की निगाहें थी, वो ये थी कि एक ऑपरेशन जिसके जरिए ईरान ने दावा किया कि अमेरिका का एक पायलट उसके पास नहीं है, क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं कि अमेरिका का एक पायलट गायब था। दोस्तों उसको लेकर अमेरिका लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहा था, बड़ा कॉम्बैक ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों वो दो बड़ी खबरें हैं। एक राहत की खबर है अमेरिका के लिए कि उसने अपना पायलट बचा लिया है। दूसरी बड़ी खबर अल जजीरा के हवाले से है कि पायलट के जेंडर के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं निकल कर आई है। ये एक बहुत ही भीषण ऑपरेशन था। आप समझ लीजिए कि एक ऐसा ऑपरेशन था जिस पर हॉलीवुड आने वाले वक्त में फिल्में बनाने वाला है कि कैसे ईरान के अंदर अमेरिका का एक पायलट गायब हुआ और उसके बाद उसे उसी दुश्मन की सरजमी से अमेरिका ने भीषण ऑपरेशन में भयानक बमबारी हुई है, बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चला और कुछ घंटे में उसको बचा लिया। दोस्तों यहां मैं आपको बताती हूं, राष्ट्रपति ट्रंप ने जो सोशल मीडिया ट्रुथ में लिखा है, वी गॉट हिम माय फेलो अमेरिकन्स ओवर द पास्ट several hours the United States military pulled off one of the most daring search and rescue operation in US history। दोस्तों राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि हमने उसे हासिल कर लिया है और आज तक के अमेरिका के इतिहास में हमने सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन, सबसे डेयरिंग सर्च ऑपरेशन किया है। और यहाँ पर वो अपनी सेना की तारीफ कर रहे थे, कमांडर इन चीफ की तारीफ कर रहे थे, सेक्रेटरी ऑफ वॉर की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो जो पायलट है उसको चोटें आई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ही सस्टेन्ड इंजरीज बट ही विल बी जस्ट फाइन। और ऐसी जानकारी इंटरनेशनल मीडिया से भी मिल रही है कि गंभीर चोटें उस पायलट को आई हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि उसे लेकर, पायलट को लेकर जानकारियां उनके पास लगातार थी, कल भी थी, लेकिन वो चुप इसलिए रहे, वो बोल इसलिए रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऑपरेशन में किसी भी तरह की दिक्कत हो। यहाँ पर बताया जा रहा था कि 24 घंटे से उसकी जो पूरी लोकेशन है, वॉर फाइटर्स उसको लोकेशन उसकी लगातार नजर बनाए हुए थे और उसके बाद हमने इस रेस्क्यू को प्लान किया। दोस्तों आप कह सकते हैं बहुत बड़ी रिलीफ है अमेरिका के लिए, बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अगर वो पायलट जिंदा किसी भी हाल में ईरान के हाथ लग जाता तो बहुत बड़ी मुसीबत में अमेरिका फंस जाता। दोस्तों राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि कल ही हमको पता चल गया था कि ये सर्च ऑपरेशन हमने सक्सेसफुल कर लिया है। दोस्तों आगे ट्रंप ये लिखते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन मिलिट्री मेमोरी दैट 2 US पायलट्स हैव बीन रेस्क्यूड, सेपरेटली डीप इन द एनिमी टेरिटरी। ट्रंप ये मान रहे हैं कि उनके 2 पायलट्स रेस्क्यू किए गए। यहाँ मैं आपको बता दूं, जब पहले पायलट की जानकारी आई, क्योंकि दोस्तों जिस प्लेन को ईरान ने निशाना बनाया था उसमें 2 पायलट्स बैठते हैं। बेसिकली जो पीछे बैठते हैं वो पायलट नहीं होते, वो हमले बेसिकली वो वेपन्स चलाते हैं। जो आगे बैठते हैं वो पायलट होते हैं। तो जो पीछे बैठे हुए थे उन्हीं के गायब होने की खबर आई थी। उसके लिए जो सर्च ऑपरेशन अमेरिका ने चलाया था, उसके बाद खबर आई थी कि उस सर्च ऑपरेशन से भी एक पायलट गायब हो गया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 2 पायलट्स को रेस्क्यू किया गया है और दोनों अलग अलग हिस्सों से रेस्क्यू किया गया है। हालांकि दोस्तों इस बीच एक और जानकारी अल जजीरा ने जो पोस्ट की है, दोस्तों यहां पर देखिए अल जजीरा के पत्रकार लिखते हैं, आई वॉन्ट टू बी क्लियर दैट व्हेन आई से एयरमैन इन द US मिलिट्री पैरलेंस दैट डजंट नेसेसरी मीन अ मेल। दोस्तों ये बेसिकली पत्रकार ये कह रहे हैं जो वॉशिंगटन DC से पोस्ट कर रहे हैं कि यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ मैं एक एयरमैन की बात कर रहा हूं जो US मिलिट्री के हैं। वो एयरमैन कौन से जेंडर के हैं पता नहीं, महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, एक पायलट होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। जो प्लेन होता है वो भेद नहीं करता इस बात में कि महिला है कि पुरुष है। यहाँ पर ये अहम जानकारी है जो बिल्कुल नई जानकारी थी, इसीलिए मैंने आपके सामने पोस्ट की। हालांकि ये जो अल जजीरा ने पोस्ट किया दोस्तों, अल जजीरा भी लगातार खबरें चेंज कर रहा था और ये सारी जानकारियां रात से ही चल रही थी। जब ये जानकारी आई अल जजीरा के हवाले से कि ये नहीं पता है कि वो कौन है, महिला पायलट है या पुरुष पायलट है, उसके बाद अभी जब इस वक्त मैं वीडियो आपको सुना रही हूं उसके करीब 1 घंटे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है
जो कि उनके लिए बहुत बड़ी राहत है कि हमने अपने 2 पायलट्स को बचा लिया है। मतलब आप समझ लीजिए कि अमेरिका ने एक तरह से मौत के मुंह से अपने पायलट्स को निकाला है। ये सब कुछ तब है दोस्तों जब ईरान लगातार अमेरिका के मजे ले रहा था, उस पर चुटकी ले रहा था। ईरान की तरफ से ये तक कहा गया था, उनके जो पाकिस्तान में दूतावास है उनकी तरफ से लिखा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा हमारी कैद में आपका पायलट सुरक्षित है। दोस्तों बाकायदा उनकी मां को ईरान संदेश दे रहा था कि दुआ करें कि अमेरिका की बचाव टीमों को ढूंढने की बजाय ईरान उसको अपनी हिरासत में ले ले। और ईरान की तरफ से लगातार एक चुटकी ली जा रही थी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर कि लगातार बोलने वाले ट्रंप अब चुप क्यों हो गए। तो अब ट्रंप बोले कि मैं चुप इसलिए था क्योंकि कॉम्बैक ऑपरेशन चल रहा था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ईरान पर ताबड़तोड़ हमले अमेरिका और इजराइल के जारी हैं। ईरान के बुशर प्लांट पे मतलब लगातार हमले हो रहे हैं और फिर से हमला किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो बुशर प्लांट है ईरान का परमाणु प्लांट है दोस्तों। न्यूक्लियर एनर्जी से यहाँ पर बिजली बनाई जाती है। ये तट से काफी करीब है, खाड़ी के पास है और ये रूस की मदद से बनाया गया है। और अब खबरें ये भी आने लगी हैं कि रूस ने अपने लोगों को, जो एम्प्लॉयज वहाँ काम कर रहे थे, उनको वहाँ से निकालना शुरू कर दिया है। और जो विदेश मंत्री हैं ईरान के अगराची, उनकी तरफ से बाकायदा ये पोस्ट किया गया है कि जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा था, यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, जहाँ से यूक्रेन अपनी बिजली बनाता है परमाणु ठिकाने से, उस पर जब रूस ने हमला किया था तो पूरी दुनिया ने उस पर प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन हमारे पावर प्लांट पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है और पूरी दुनिया चुपचाप इसको तमाशा देख रही है। अगर उस पावर प्लांट से कोई भी रिसाव हुआ या कोई भी वो खतरे में आया तो ये जो GCC कंट्रीज हैं, मतलब खाड़ी के मुल्क हैं, ये खतरे में आएंगे। तेहरान खतरे में नहीं आएगा, वो उसकी जहां पर लोकेशन है, अगर उसको खतरा हुआ या वहां से रिसाव हुआ तो वो खतरे में आएगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों राष्ट्रपति ट्रंप का जो 10 दिन का पूरा सीज फायर था, अब उसमें 48 घंटे का ही वक्त बचा है। और राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि अब आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं सोचने के लिए, सोच लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। इससे पहले वो बोल चुके हैं लीडरशिप से ईरान की कि 48 घंटे बाद मतलब बहुत कहर बरपेगा ईरान पर। दोस्तों इसको तथा बताते हुए ईरान की तरफ से बयान आया है कि तुम्हारे लिए नर्क के दरवाजे खुल जाएंगे 48 घंटे बाद। वहीं दूसरी ओर दोस्तों लगातार वीडियोस तो आ ही रही हैं। मैंने कल भी आपको ये वीडियो दिखाई थी, मैं एक बार फिर से आपको ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो आप देखिए, ऊपर अमेरिका का प्लेन है, नीचे ईरानी लोग हैं। और ये जो ईरानी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आम ईरानी लोग हैं। इनमें से कुछ पुलिस वाले भी हैं जो प्लेन पर मतलब पिस्तौल दाग रहे हैं, प्लेन से नीचे से हमला कर रहे हैं, जबकि ये जानते हैं कि प्लेन को कोई नुकसान नहीं होगा इसका। उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर इस तरह से अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। दोस्तों ये स्थिति ईरान के अंदर है कि अब वो भी समझ गए कि आर या पार होने वाला है, कभी भी ग्राउंड इन्वेजन भी हो सकता है। और ग्राउंड इन्वेजन ऐसा हो सकता है कि हवा से अमेरिका ईरान के लोगों पर या ईरान की मिलिट्री बेसिस पर या ईरान के ठिकानों पर हमला करे। तो ऐसे में आम लोगों को ऐसे लड़ना है, इसकी तैयारी भी आम लोग कर रहे हैं। दोस्तों आप इसको किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।